भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से की गई है। तो देखिए, बीते दिनों कई आरोप उन पर लगे थे और इन्हीं आरोपों का जवाब उन्होंने न्यूज नेशन पर दिया है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने न्यूज नेशन से कहा एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कि सनातन पर हमले की साजिश हो रही है। आगे उन्होंने कहा कि सनातन के साथ हो रही साजिश का हम डटकर मुकाबला करेंगे। तो जो आरोप है उसमें यह आरोप लगाया गया था कि अगर चमत्कार करते हैं तो फिर चमत्कार को साबित करके दिखाएं, ये चुनौती दी गई थी और इसी चुनौती पर जवाब दिया है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने सभी आरोपों को नकार दिया है। उनका ये कहना है कि ये जो सारे आरोप है ये निराधार है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अंधविश्वास फैलाने के आरोपों को नकार दिया है। न्यूज नेशन से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के सभी आरोप बेबुनियाद है। तो अपने ऊपर जितने भी आरोप लगे हैं उन्हें बेबुनियाद बताते हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नजर आ रहे हैं। उन पर यह आरोप लगा था कि वो धर्म सभाओं की आड़ में अंधविश्वास का खेल खेल रहे हैं, चमत्कार के दावे कर रहे हैं और अगर चमत्कार वो कर सकते हैं तो फिर इसे साबित करके दिखाएं, क्योंकि अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। तो ऐसे में अगर उसे चमत्कार का नाम दिया जा रहा है तो चमत्कार को साबित करें, जिस पर सफाई दी गई है। बाबा की, श्री प्रेतराज सरकार की। धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार, सवाल उठे हजार। बागेश्वर बाबा का दरबार, अंधविश्वास या चमत्कार? आस्था का नाम या अंधविश्वास का धाम? वो तेरी मंद मंद मुस्कनियों पे बलिहार सांवरे। बागेश्वर बाबा की सफाई में कितनी सच्चाई? तो सब में राम देखो। क्या देखो? सब में राम देखो। और कभी भी अधर्म की बातों को सुनकर डिगना भी नहीं चाहिए। महज 26 साल के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब भी दरबार लगाते हैं तो भक्त जयकारा लगाने लगते हैं। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम के इस युवा पीठाधीश्वर ने चंद समय में ही कामयाबी और प्रसिद्धि का पहाड़ चढ़ लिया, जो अब दरकने लगा है। धर्म, कर्म, आस्था, श्रद्धा का जो दिव्य दरबार और प्रेत दरबार धीरेन्द्र शास्त्री सजाते हैं, उसे अंधविश्वास का दरबार करार दिया गया है। और ये आरोप लगाया है नागपुर में सक्रिय अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने। इस समिति के अध्यक्ष श्याम मानव ने मोटे तौर पर धीरेन्द्र शास्त्री पर 4 आरोप लगाए। पहला, धीरेन्द्र शास्त्री अंधविश्वास फैलाते हैं। दूसरा, वो जादू टोना को बढ़ावा देने का काम करते हैं। तीसरा, चमत्कार का फर्जी दावा करते हैं। और चौथा, चुनौती के डर से नागपुर में राम कथा 2 दिन पहले ही खत्म कर भाग गए। इन आरोपों पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सफाई दी है और अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति पर पलटवार किया है। धीरेन्द्र शास्त्री का पहला पलटवार है कि हनुमान की भक्ति अंधविश्वास नहीं। दूसरा, जादू टोने का कभी कोई दावा नहीं किया। तीसरा, सनातन पर टारगेट करने की साजिश रची गई है। और चौथा, खुद को कभी चमत्कारी और संत नहीं कहा। श्याम मानव ने क्या आरोप लगाए और धीरेन्द्र शास्त्री ने सिलसिलेवार तरीके से क्या सफाई दी, उसे भी सुना देते हैं। धर्म के खिलाफ नहीं, भगवान के खिलाफ नहीं, लेकिन धर्म और भगवान के नाम पर जो ठगी होती है, लोगों का शोषण होता है, उसके खिलाफ हमारी मूवमेंट है। बाबा जो बोल रहे हैं साफ तौर से झूठ बोल रहे हैं और आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति ने झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती है। ये जो जादू टोना विरोधी कानून है उसके तहत काफी चीजें उन्होंने उनका उल्लंघन किया है इस दिव्य दरबार में। हम ईश्वर पर भरोसे के साथ कहते हैं, हमें अपने इष्ट पर भरोसा है, शक्तियां होती हैं, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार। ना बुलावा, ना दावा, ना हम दक्षिणा लेते, तो अंधविश्वास तो हम फैला नहीं रहे। हम लोग सब सनातनी पूर्णतया अहिंसावादी हैं, परंतु हर बार सनातनी हिंदुओं के देवी देवताओं को ही टारगेट इसलिए बनाया जाता क्योंकि हम लोग बड़े भोले भाले लोग हैं।
उधर इन विवादों के बावजूद न तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबार में श्रद्धालुओं का आना कम हुआ और न ही उनके उग्र बयान की धार कम हुई है। तो करेगा तो खतरी कौन बाहर है? अगर कोई मूवी सनातन के खिलाफ बनेगी तो बाइकआउट कौन करेगा? हाथ उठाओ, खोल आए बाप हमको उठाओ। इस बीच धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर आरोप लगाने वाले अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के मुखिया श्याम मानव को विरोध का सामना भी करना पड़ा। 18 जनवरी को नागपुर में श्याम मानव ने पोल खोल सभा रखी थी, जहां धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थक वहां थमके और हंगामा शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने इन्हें हटाया। श्याम मानव का आरोप है कि नागपुर पुलिस अंधविश्वास विरोधी कानून के तहत न एफआईआर दर्ज कर रही है और न ही कार्रवाई। इसके पलटवार में धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि अगर ऐसा होने लगा तो हर हनुमान भक्त पर केस दर्ज होने लगेगा। बागेश्वर वाले बाबा सनातन से साजिश का आरोप लगा तो रहे हैं, लेकिन देखना है कि जो सवाल उन पर खड़े हुए हैं उससे वो पीछा कैसे और कब छुड़ा पाएंगे। टीम न्यूज़ नेशन। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर मुख्य रूप से 4 तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। कौन कौन से ये आरोप हैं, ये आपके लिए समझना बेहद जरूरी है। इसमें पहला आरोप है अंधविश्वास फैलाना। जादू टोना को बढ़ावा देने का आरोप भी उन पर लग रहा है। चमत्कार का दावा वो करते हैं, ये एक बड़ा आरोप उन पर लग रहा है। इसके अलावा जो आखिरी आरोप है वो ये है कि जब उन्हें चुनौती दी गई कि वो अपने चमत्कार को प्रूफ करें तो वो इस जज से भाग गए। तो ये बड़े आरोप लग रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर। उनके ऊपर लगे आरोपों पर उन्होंने मुख्य रूप से 4 पलटवार किए हैं। उन्होंने ये कहा है कि वो हनुमान के भक्त हैं, हनुमान की शक्ति अंधविश्वास नहीं है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है। उन्होंने जो दूसरी सफाई दी है वो ये है कि वो किसी भी तरह का जादू टोना नहीं करते हैं। तीसरी बड़ी बात जो उनकी तरफ से कही गई है वो ये है कि सनातन पर टारगेट की साजिश हो रही है। लगातार सनातन धर्म पर टारगेट हो रहा है। खुद को चमत्कारी नहीं बताते हुए भी धीरेन्द्र कृष्ण नजर आए हैं। तो ये बड़ी बात है। जब उन पर आरोप लगा तो इन्हीं आरोपों पर सफाई दी है। सिलसिलेवार तरीके से हमने आपको बता दिया है कि आखिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर जो आरोप लगे हैं इस पर उनका क्या कुछ कहना है। और आइए रुक करते हैं इस बीच एक और बड़ी खबर का। अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति की चुनौती पर धीरेन्द्र शास्त्री ने यह कह दिया है कि नागपुर में दिव्य दरबार में समिति के लोग क्यों नहीं आए थे। समिति के लोगों को आना है तो रायपुर के दिव्य दरबार में आए। समिति के लोगों को रायपुर आने जाने का खर्चा भी देंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ये कहते हुए नजर आ रहे थे। देखिए अपने ऊपर जो आरोप लगे हैं उनको सिरे से नकारते हुए ये तमाम बड़ी बातें वो कह रहे हैं। समिति से हमें 30 लाख रुपए नहीं चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने लगे आरोपों पर यह पलटवार किया। उन्होंने ये कहा है कि नागपुर में दिव्य दरबार में समिति के लोग क्यों नहीं आए। आइए सुनवा देते हैं क्या कुछ कहा। महाराज जी, बागेश्वर सरकार या यूँ कहा जाए कि शास्त्री जी बड़े पॉपुलर हैं। ये पॉपुलर होने का राज क्या है? पॉपुलर तो श्री बागेश्वर सरकार का मतलब बागेश्वर बालाजी। हमारा नाम तो धीरेन्द्र कृष्ण है। उनके नाम के सहारे अगर दास को पूछा जा रहा तो ये उनकी करुणा है। आप जितने पॉपुलर हो गए हैं उतने ही दुश्मन भी आपने पैदा कर लिए। तो ये कैसे हो पा रहा है, क्यों हो पा रहा है? धर्म और अधर्म दोनों चलते रहते हैं, साथ में सुख दुख हैं, पाप पुण्य दिन रात हैं। तो सनातन की मजबूती के साथ जब जब इस भारत देश में बात उठाई, हमने छतारी की कथा में घोषणा कर दी थी कि बहुत जल्दी हमारे ऊपर बड़ी बड़ी साजिशें होने वाली हैं। बागेश्वर धाम के पागलों सावधान। लेकिन साजिशों से हमें भय नहीं, किंचित मात्र भी नहीं। और अपने डंके की चोट पर, गुरु के बल पर और हनुमान जी के बल पर हम दरबार पूरे भारत के इतिहास, दरबार भारत देश में लगाते रहेंगे और लोगों को राम से जोड़ते रहेंगे। आप पठान फिल्म का बाइकआउट करने की बात कर रहे हैं। शाहरुख खान से क्या दिक्कत, क्या है परेशानी? उनसे कोई दिक्कत नहीं, कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं। केवल और केवल हमारा ध्येय है कि सनातन को टारगेट ना किया जाए। धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो बागेश्वर सरकार यानी धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज हमसे जुड़े हुए थे। हमारे कई सवालों के बेबाकी से उन्होंने जब